सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम द्वारा संचालित देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में वैदिक साहित्य प्रचार श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज यह एक विशेष वीडियो बनाने जा रहा हूं। करोड़ों करोड़ों लोगों की जानकारी के लिए, लाभ के लिए सैकड़ों वर्ष तक इस जानकारी से हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले तथा सत्य सनातन वैदिक धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के सभी इच्छुक महानुभाव इस वीडियो से बहुत लंबे काल तक लाभान्वित होते रहेंगे। मित्रों, आज मैं ये वीडियो वेद के विषय पर बनाने जा रहा हूं। संसार के सभी हिंदू समुदाय एक मत से स्वीकार करता है कि जो वेद हैं वो ईश्वर की वाणी है, ईश्वरीय ज्ञान है वेद। इसलिए वेद को वेद भगवान के नाम से भी लोग पुकारते, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ज्ञान भी भगवान के सदृश होता है। ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान ईश्वरीय कहलाता है। मित्रों, तदर्थ में आपको आपके ज्ञान के सहयोग के लिए आप जिस वेद को भगवान की वाणी कहते हैं, भगवान का ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान को आप प्राप्त कैसे करें, कैसे उस वेद भगवान से आप जोड़ें, तदर्थ आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं, मैं यह कार्य पूर्णतः निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं। इसलिए आप सभी श्रोतागण सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को प्रोत्साहन दीजिए और सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के आधारभूत ईश्वरीय वाणी से पूरित वेद को घर घर पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को निरंतर प्रतिदिन अपने मित्रगण, अपने परिचितों के साथ में, देश में, विदेश में, प्रदेश में शेयर करते रहें। मित्रों, बहुत सारे लोग वेद का नाम सुनते हैं, परंतु वेद उन्होंने देखा हुआ नहीं। केवल वेद नाम सुना है, पुराण नाम सुना है, महाभारत नाम सुना है, रामायण नाम सुना है, वेद की पुस्तक के दर्शन भी नहीं किए। केवल वेद का नाम जानते, केवल वेद के नाम को ही बोल करके वो सत्य सनातन वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी करोड़ों लोगों को नमन करता हूं कि जो वेद का मात्र नाम जान करके ही सत्य सनातन वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। परंतु मित्रों,
उन करोड़ों लोग जो वेद के नाम को सुन करके ही, वेद के नाम को ही बोल करके सत्य सनातन वैदिक संस्कृति से जुड़े हैं, हम उनसे भी और ये निवेदन करना चाहेंगे कि अब आज के समय में आप वेद को पढ़ें भी। वेद ईश्वरीय वाणी है और संसार के समस्त मानव ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर हमारा पिता है। पिता अर्थात वो हमें जीवन देता है, उसके माध्यम से ही हमारा जीवन चल रहा। मित्रों, इसलिए सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वेद को पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। कोई भी मनुष्य है, चाहे भारत देश का है, चाहे भारत से बाहर का है, कहीं का भी है, किसी भी समुदाय का है, किसी भी मतांतर को मानने वाला है, वेद को पढ़ने का अधिकार सभी को है। और ये अधिकार कौन देता है? ये अधिकार मैं नहीं देता हूं आपको, ये अधिकार आपके परम पिता परमेश्वर देते हैं, क्योंकि उनका ही ज्ञान है। इसलिए हम सभी उनकी संतान हैं। जिसमें सामर्थ्य है वो पढ़े, किसी को मनाही नहीं। तो मित्रों, सबसे प्रथम लोगों के सामने जब वेद को पढ़ना चाहते हैं, ये प्रश्न उपस्थित होता है कि वेद की पुस्तक कहाँ मिलेंगी और वेद की पुस्तक कहाँ मिलेंगी। और साथ साथ में एक दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि हम वेद की पुस्तक कौन सी खरीदें, क्योंकि वेद का कौन सा भाष्य अच्छा है, किसने वेद के मंत्रों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की है, किसने ईश्वर के द्वारा दिए हुए ज्ञान को ईश्वर के गुणों के अनुरूप ही बताया है। यह भी एक समस्या खड़ी होती है। इन दोनों समस्याओं का निराकरण आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कर दूंगा। मित्रों, यहां पर मैंने स्पष्ट लिख दिया है वेद भगवान अर्थात वेद। वेद, वैसे वेद का अर्थ होता है ज्ञान, परंतु उस ज्ञान को 4 विभागों में बांट दिए जाने के कारण से 4 नाम रख दिए हैं। हम कहते हैं 4 वेद। 4 वेद हैं हमारे माने हम सबके। उन 4 वेदों का भाष्य माने एक मंत्र पाठ होता है, मंत्र का मीनिंग सहित। हम कौन सा खरीदें, कौन सा प्राप्त करें और कहां से प्राप्त करें, ये दोनों समस्याएं मैं आज आपकी सुलझा दूंगा। मित्रों, ये आपके मैंने चित्र भी लगा दिए हैं, देखिएगा। ये ऋग्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये सामवेद है और ये अथर्ववेद है। इन 4 नामों से 4 वेद जाने जाते हैं। वस्तुतः वेद एक ही है। जब आप पढ़ेंगे तो ये बात आप स्वयं स्वाध्याय के माध्यम से जांच कर लेंगे। अभी इसमें प्रवचन देने का ये वीडियो नहीं है। अब मित्रों, ये 4 वेद आपको किसका भाष्य माने किसने अच्छा भाष्य किया? मित्रों, मध्यकाल में लोगों ने वेद के मंत्रों का अर्थ भी विपरीत कर दिया। क्या? वेद के मंत्रों का अर्थ विपरीत कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने वेद के मंत्रों में अश्लीलता का भंडार प्रकट कर दिया। वेद के मंत्रों के माध्यम से उन्होंने वेद के मंत्रों का ऐसा अर्थ लोगों को बताया कि वेद कहते हैं आप अश्लील बनो, अश्लीलता का नंगा नाच करो। मित्रों, इस प्रकार का बहुत सारे
भाष्यकारों ने अर्थ किया है नाम नहीं लूंगा। तो नाम लेने से फायदा ही क्या, जब वो लोग ही अब नहीं है तो नाम लेकर के करेंगे क्या। हम उनका नाम लेंगे जिन्होंने वेद के मंत्रों का ऐसा अर्थ किया कि जिससे वेद की प्रतिष्ठा विश्व पटल पर स्थापित हुई, वेदों के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ी, वेदों के ज्ञान को लोग स्वीकारने लगे कि हाँ ये वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान है। हम उनकी बात करेंगे, हम नकारात्मक उन लोगों की, उन भाष्यकारों की बात नहीं करेंगे। बस आपको ये सलाह देंगे, ये सुझाव देंगे कि आप इस भाष्य को खरीदिएगा, इन भाष्यकारों का भाष्य खरीदिएगा, इन पुस्तकों को खरीदिएगा। ये आपको वेद के मंत्रों का एकदम 100% सही अर्थ को बतलाते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान युग में महर्षि दयानंद सरस्वती जी हुए हैं, जिनको वेदोद्धारक नाम से भी जाना जाता है। लोग वेदों को बिल्कुल भूल गए थे मित्रों, उन्होंने ही लोगों के मध्य में वेदों का पुनः जागरण किया, अर्थात वेदों की स्थापना की, अर्थात लोगों को वेदों के साथ जोड़ा। नहीं तो लोग भूल गए थे, कहते थे वेदों को तो भस्मासुर ले गया, अब नहीं आ सकते वेद। परंतु उन महर्षि दयानंद सरस्वती जी को कोटि कोटि नमन करते हैं कि जिनके माध्यम से आज मैं भी वेद ज्ञान से जुड़ पाया हूं और आप भी जुड़े होंगे अथवा जुड़ पाएंगे। मित्रों ये पुस्तकें हैं, पुस्तकें भी आपको दिखाऊंगा, और ये पुस्तकें आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम द्वारा संचालित एक पुस्तकों को उपलब्ध कराने की एक वेबसाइट है, देववाणी संस्कृतम.com। ध्यान देंगे, अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा, मैं स्पेलिंग आपको बता देता हूं। और यदि आपको कोई कठिनाई होती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क भी करेंगे जो 9582104261 है। अभी व्हाट्सएप नंबर भी दिखा देंगे। ये देववाणी DEV फॉर विक्टर, ठीक है, फिर V फॉर विक्टर, ANISANSKRITAM.com ये वेबसाइट है, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। कभी कठिनाई होती है गूगल में भी तो आप हमसे इस वेबसाइट का लिंक लेकर के, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप से लिंक लेकर के आप इसको देख पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि इन पुस्तकों के अंदर ये कितनी पुस्तकें हैं, कितनी मोटी पुस्तकें हैं, ठीक है, कैसा इनका टाइपिंग का फॉन्ट है, इनका जो लेखन है वो कैसा है, पेपर कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूं। और ये जो मैं आपको भाष्य बता रहा हूं ये सर्वश्रेष्ठ भाष्य है। आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप इन वेद भाष्यों के अतिरिक्त दूसरों वेद भाष्यों को मत पढ़िएगा, पहले इनको पढ़िएगा, फिर बाद में यदि आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं। परंतु पहले आप इन्हीं पुस्तक, ये जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की परंपरा में किया गया जो भाष्य है उसको पढ़िएगा, आपको एकदम वेद के मंत्रों का 100% सही मीनिंग प्राप्त होगा। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, स्वामी दयानंद महाराज जी मेरे घर के परिवार के मेरे कोई रिलेटिव नहीं है। हाँ, मेरा केवल एक कर्तव्य है कि मैं आपको मिसगाइड ना करूं। वो कर्तव्य इसलिए है क्योंकि मैं अपने इस जन्म को और आगे वाले जन्म को अच्छा बनाना चाहता हूं।
इसलिए बस मेरा इतना स्वार्थ है, आप स्वार्थ कह सकते हैं इसको, और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तो मित्रों, ये 4 पुस्तकें हैं, ये यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको दिख रहे होंगे, मैं दिखा देता हूं, देखिएगा। ये सबसे पहले ऋग्वेद को देखेंगे। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, इसके अंदर लगभग 10,000 मंत्र हैं। बाकी के 3 वेद एक तराजू के पलड़े में और ऋग्वेद एक तराजू के पलड़े में, तो ऋग्वेद भारी पड़ता है, अर्थात उसके अंदर 10,000 से अधिक मंत्र हैं। ऋग्वेद के अंदर ये देखिएगा, ऋग्वेद को मैं आपको पुस्तक दिखाता हूं, ये इसकी 4 पुस्तक हैं। ये देखिएगा, ये आप यहां पर देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं अच्छी प्रकार से। ये क्या है? 4 पुस्तकें, आप देख लीजिएगा। ये बहुत मोटी मोटी पुस्तकें हैं। मैं आपको पृष्ठ संख्या भी बताऊंगा कि एक एक पुस्तक में कितनी पृष्ठ संख्या है। ये ऋग्वेद इन 4 खंडों में पूर्ण हुआ है, देख लीजिएगा अच्छी प्रकार से। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वजन है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जो ये प्रथम खंड है, इस प्रथम खंड के अंदर, ये पुस्तक है प्रथम खंड, देख लीजिएगा, आपको दिख रही होगी, ये लिखा हुआ है 1, यहां पर भी मैंने लिख दिया है 1। इस प्रथम खंड में प्रथम मंडल और दूसरे मंडल के मंत्रों का भाष्य और मंत्र, ठीक है, किस प्रकार का है वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। इस पुस्तक के इस भाग के अंदर पेज हैं 1350, मैं लिख भी देता हूं, साथ में आप जोड़ते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वेद भाष्य मोटा है, ठीक है। कितने इस भाग के अंदर पेज हैं? 1350। ये सजिल्द हैं, सभी पुस्तकें सजिल्द हैं, ठीक है, सजिल्द है। ये इसका प्रथम भाग हुआ। अब आ जाइएगा, अब इसका है ये दूसरा भाग। ये दूसरा भाग है, आप देख पा रहे होंगे, ये इसका है दूसरा भाग। दूसरे भाग में ये लिख दिया है तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल और छठा मंडल। इसके अंदर 3 से लेकर के 6 मंडल तक के मंत्रों का भाष्य किया गया, ठीक है। इसके अंदर पेज संख्या में आपको बता देता हूं, इसके अंदर पेज संख्या है 1342। लिख लीजिएगा, आप नोट करते जाइएगा, इकट्ठे कर लेंगे बाद में। 1342, ठीक है, 1342 पेज इस दूसरे भाग में है, ठीक है। अब इसके बाद में मित्रों, ये इसका तीसरा भाग है, ऋग्वेद का ये तीसरा भाग है। तीसरे भाग में देखिएगा, ये तीसरा भाग है, इसके अंदर 7वां मंडल और 8वां मंडल, 2 मंडल के मंत्रों का भाष्य किया गया है। इसके अंदर पेज संख्या है 1156। कितने पेज हैं इसके अंदर मित्रों? 1156, ठीक है, ये तीसरे भाग के अंदर। और यह है इसका चौथा भाग, ये यहां पर देखिएगा, ये इसका है चौथा भाग। ये लिखा मंडल 9वां और 10वां है इसमें, और मंत्रों की अनुक्रमणिका है, अर्थात सभी मंत्रों की आकारादि क्रम से सूची है इसके अंदर पीछे। आप ये देख पाएंगे झट से कि ये मंत्र कौन से पेज पर है, कहां पर है, पूरे अनुक्रमणिका दी है, ठीक है। इसके अंदर पेज हैं आपके 1408। कितने हो गए? 1408 पेज हो गए। 1408 पेज, ठीक है। अब देखिएगा 1408 पेज इस प्रकार से ये आपका हो गया।
तो ऋग्वेद का भाष्य में आपको फिर दोबारा इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये आपका है 1156, ठीक है, और ये है आपका 1342, और इसका ये जो फर्स्ट था वो था आपका 1352, ठीक है, कितना 1352। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 8 6 14 और 2 16 और 2 18 और 1 5 6 4 10 और 5 15 और 1 5 6 6 और 6 12 हसला 1 2 3 4 5। एक बार दोबारा जोड़ लेते हैं, कहीं हो सकता है गलती ना हो जाए। 8 6 14 और 14 और 4 18 1 और 6 4 10 5 15 1 4 5 1 6 और 6 12 और 1 2 3 4 5 5228 5258 पेजेस हैं ऋग्वेद के भाष्य के इन चारों पुस्तकों के अंदर। देख लीजिएगा, इन चारों पुस्तकों के अंदर कितने, 5228 पेज, ठीक है। चलिएगा, ये हमने अभी ऋग्वेद की बात की है, इसमें सामग्री को कैसे रखा गया है ये मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कितना हुआ मैं लिख लेता हूं मैं भी, क्योंकि मैं भी भूल सकता हूं। 5258, ठीक है, शायद मैंने 28 बोला है तो ये 58 है, ठीक है। अब चलते हैं मित्रों, अब हमारा दूसरा नंबर आता है यजुर्वेद का। यजुर्वेद का इस केवल एक ही है, इसके अंदर लगभग 2000 मंत्र हैं, तो ये एक ही पुस्तक है, इसका यजुर्वेद का एक ही भाग है। इसके अंदर आपके पेज हैं 1424, ध्यान रखिएगा कितने पेज हैं मित्रों, 1400 ये हैं आपके 1424 इसके अंदर पेज हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। काफी मोटा है ये, इसमें संपूर्ण ऋग्वेद है, इसके अंदर संपूर्ण ऋग्वेद है, वो यजुर्वेद है, सॉरी, संपूर्ण यजुर्वेद है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आता है मित्रों तीसरा वेद है सामवेद। क्या है, तीसरा वेद है आपका सामवेद। चलिएगा, ये है आपका सामवेद, सामवेद, ठीक है। ये सामवेद है और इसके अंदर पेज हैं आपके, ध्यान दीजिएगा, 1304 पेज। ये सामवेद एक खंड में ही है, ठीक है। कितने पेज हैं इसके अंदर, 1304 पेज है, 1304 पेज, ठीक है। ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको ऐसा कर लीजिएगा, मैं यहां लिख देता हूं साइड में, ये 1304 माने 1304 इतने पेज इसके अंदर हैं सामवेद के भाष्य के इस पुस्तक में, ठीक है। सभी सजिल दें, ये ध्यान रखेंगे। अभी हम पेपर भी आपको दिखाएंगे थोड़ा सा। अब इसके बाद मित्रों
इसके बाद में न क्रम में अंतिम जो चौथे क्रम में वेद आता है वो है आपका अथर्ववेद। कौन सा वेद है बोलो? अथर्ववेद। ये अथर्ववेद 2 खंडों में है, 2 खंडों में, इसमें लगभग 5000 मंत्र है। ठीक है, मैं लगभग बोल रहा हूं, एकदम एक्यूरेट संख्या नहीं बोल रहा, एक्यूरेट संख्या आपको वेद में मिलेगी। 2 खंड है, ये इसका प्रथम खंड है, एक खंड लिखा हुआ है, और ये इसका दूसरा खंड है। अब इसमें प्रथम खंड में देखिएगा मित्रों, मैं संख्या बता देता हूं आपको। प्रथम खंड की जो संख्या है वो है आपकी 1266 पेज। कितने बोलो? 1266। 1266 पेज हैं आपके इसके प्रथम खंड के। ठीक है, 1266। और ये है दूसरा भाग इसका। इसके अंदर पेज हैं कुल मिलाकर के दोनों के जोड़ दिए हैं इन्होंने। ठीक है, मतलब वहां 1266 फिर 1267 से चालू करके कुल इसके दोनों भागों के पेज हैं वो हैं 2482। इसको हम हटा देते हैं तो कितना इसका टोटल इन दोनों भागों का बन रहा है? 2482। ठीक है, ये इन अथर्ववेद के दोनों भागों के पेजों की संख्या है। ठीक है, ये अथर्ववेद हो गया आपका। ठीक है, ये 2 भाग हो गए आपके। ठीक है, देख लीजिएगा, कुल मिलाकर के ये आपकी वेद की कितनी पुस्तकें हो गई? देखिएगा कितनी पुस्तकें हो गई। मैं आपको एक बार उठा के भी बता देता हूं, दिखा देता हूं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें वजन है, ये देख लीजिएगा अच्छी प्रकार से। ये 8 पुस्तकें हो गई हैं के अंदर वेट है मित्रों। मेरा हाथ ही बोझ पड़ रहा। ये 8 पुस्तकें हैं मोटी मोटी। 4 के अंदर ऋग्वेद है, 1 के अंदर यजुर्वेद है, 1 के अंदर सामवेद है, और 2 खंडों के अंदर अथर्ववेद है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये है, ये देख लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ में कभी कोई धोखा ना हो कहीं। ठीक है, चलिएगा, बहुत वजन है इसके अंदर, काफी वजन, इतना वजन भी नहीं है, परंतु अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा, और इतने हम बलवान भी नहीं है। ठीक है, तो मित्रों ये आपके मैंने पेज लिख दिए सारे। चलिएगा, तो लगभग आप मानिएगा इसके अंदर चारों वेदों के अंदर कितने? चारों वेदों के अंदर 10,000 से अधिक पेज हैं। कितने? 10,000 से अधिक पेज हो गए हैं आपके इन पुस्तकों में। अब इन पुस्तकों के अंदर सामग्री को देख लीजिए कैसे रखी गई है। ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद का मैं आपको एक भाग की सामग्री आरंभिक दिखाता हूं, और ये भी मैं आपको बता दूं, ध्यान देंगे कि जो ये ऋग्वेद है और यजुर्वेद है, इन 2 वेदों का भाष्य किया है महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज जी ने। अपने जीवन काल में उन्होंने 2 वेदों का ही भाष्य किया था। उसके बाद में वो इस संसार से चले गए मित्रों। उनके द्वारा जो परोपकार का कार्य होना था वो थोड़ा अधूरा रह गया, परंतु उन्हीं की शैली में जो सामवेद और अथर्ववेद का जो भाष्य किया है, सामवेद का भाष्य किया है मित्रों
डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार जी, ये भी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, संस्कृत के जाने माने, अब नहीं है। इन्होंने सामवेद का, पूरे सामवेद का भाष्य किया है परिश्रम पूर्वक महर्षि दयानंद की शैली के अनुसार। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का जो फिर भाष्य किया है पंडित क्षेम कर्ण दास त्रिवेदी महाराज जी ने। पूरे अथर्ववेद का इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की शैली में ही विद्वत्ता पूर्वक और ईश्वरीय ज्ञान के अनुकूल वेदों के मंत्रों की व्याख्या की है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे यजुर्वेद ऋग्वेद का भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है महर्षि श्रीमद दयानंद सरस्वती जी महाराज। ऋग्वेद यजुर्वेद का पूरा, उसके बाद में सामवेद का किया है डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार जी ने, और अथर्ववेद का किया है पंडित क्षेम कर्णदास त्रिवेदी महाराज जी ने। ठीक है, अब क्लियर हो गया, कुछ भी बात बची नहीं है। अब बात बची है इसके अंदर सामग्री कैसी है। सामग्री कैसी है, सामग्री को मैं आपको दिखा देता हूं। देखिएगा, ये ऋग्वेद का प्रथम भाग है, प्रथम खंड है। इसके अंदर इस प्रकार की टाइपिंग है, आप देख रहे हैं। इसका जो पेपर है, क्या है इसका पेपर है, आप देखेंगे, देखिएगा ये क्या है, ये कवर चढ़ा हुआ है और इसके अंदर ये जिल्द है। ये क्या है, ये जिल्द है। ठीक है, जिल्द है, जिल्द के ऊपर से ये कवर रखा गया है ऐसे। ठीक है, ये इसकी सुरक्षा के लिए और सुंदरता को बताने के लिए। सुंदर भी लगना चाहिए, कोई भी संसार की वस्तु है, ये मनुष्य की आंखें अर्थात हर प्राणी की आंखें सुंदरता को चाहती हैं, कुरूपता को नहीं चाहती हैं, सुरूपता को चाहते हैं। तो उसके लिए वेद एक श्रेष्ठ ज्ञान है, तो उसके सुंदरता को आंखों से भी देखे मनुष्य। पहले सबसे पहले तो आंखों से ही देखता है जी, कानों से सुनता है, फिर पढ़ता है। तो ये सुंदरता के लिए कवर लगाया गया है। और इसके अंदर जो पेज है, पेज क्या है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। एक कैसा पेपर होता है, एक मोटा होता है परंतु वो कमजोर होता है, और एक पेपर होता है पतला होता है, वो भी कमजोर होता है। और तीसरा एक पेपर होता है कि जो पतला होता है परंतु बहुत मजबूत होता है। मजबूत का अर्थ है लंबे समय तक, लगभग 100 साल तक, 100-150 साल तक उसकी आयु होती है। तो 100-150 साल की आयु वाले पेपर को इस पुस्तक में प्रयोग किया गया है। ये ऐसे खराब होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिएगा, ये सभी पुस्तकों का ऐसा ही टाइप है, मैंने बता दिया। सामग्री इसके अंदर ऐसी रखी गई है, देखिएगा। इसमें ऋषि सूक्त आदि का जो खंड विभाग किया गया है वो आप अपनी पुस्तक जब मंगा लेंगे तब देखिएगा। मुख्य रूप से देखिएगा मंत्र लिखा गया है, और मंत्र का ये पदार्थ माने प्रत्येक पद का, शब्द का अर्थ लिखा गया है। और फिर उसके बाद में, इसके बाद में क्या है, इस मंत्र का विस्तार से ये भाव भी दिया है। ठीक है, ये देखिए, ये भावार्थ दिया है हिंदी में। अब आप देखेंगे एक मंत्र की, ऋग्वेद की महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कितनी बड़ी व्याख्या की है, कितनी बड़ी व्याख्या की। यहां से यहां तक किया है, देखिएगा, 1 पेज और 2 पेज और ये 3 पेज। 3 पेज में एक मंत्र का अर्थ महर्षि ने लिखा है विस्तार से, एक शब्द का अर्थ, फिर उसका भावार्थ लिखा है। ठीक है, और तर्क भी दिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे इस ऋग्वेद का ये दूसरा मंत्र है। मैंने आपको 2-3 मंत्र, ये दूसरा मंत्र है। दूसरे मंत्र में भी पहले मंत्र दिया गया है और ये फिर उसका पदार्थ माने शब्दार्थ दिया है, फिर उसका विशेष व्याख्या दी है, फिर उसके बाद में इसका भावार्थ दिया है। ये देखिए, ये भावार्थ दिया है, यहाँ पर ये भावार्थ है। इसी प्रकार से संपूर्ण ऋग्वेद के मंत्रों का महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भाष्य किया है। ये पढ़ने को आपको यहां पर मिलेगा। चलिएगा, ये है यजुर्वेद का,
यजुर्वेद का भी इसी प्रकार से देखिएगा। ये पहले मंत्र हैं, इसकी पहले की भूमिका आदि की सामग्री तो इसमें है, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, मूल सामग्री दिखा रहा हूं। ये मंत्र है इसका, फिर ये पदार्थ है, शब्दार्थ है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका भावार्थ है, ये भावार्थ दिया है। इसी प्रकार से फिर ये दूसरा मंत्र आ गया आपका, इसका पदार्थ है, फिर इसका ये भावार्थ है, ठीक है। इस प्रकार से यजुर्वेद में किया गया। और इसके बाद है आपका यजुर्वेद हुआ, ये सामवेद है। इन दोनों वेदों का भाष्य तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया है, परंतु इस सामवेद का भाष्य जैसा कि मैंने बताया आपको, डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार महाराज जी के द्वारा किया गया है। बिल्कुल उसी शैली में है। इस सामवेद का मंत्र है, ये इसके ऋषि हैं, छंद हैं, देवता हैं, आदि स्वर हैं, वो सारी चीजें पहले लिखते हैं, वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी लिखते हैं। और ये दिया है, पदार्थ दिया है, शब्दार्थ दिया है, फिर इसका भावार्थ दिया है, ये भावार्थ दिया है, ठीक है, ये भावार्थ दिया है। फिर ये दूसरा मंत्र है, तम अग्ने अज्ञानाम होता विश्वेशाम हितः देवे विर्मानुषे जने, तो ये दिया है। इस प्रकार से आप ये महर्षि, ये पदार्थ दिया है, शब्दार्थ, और नीचे भावार्थ दिया है। ये संपूर्ण सामवेद के मंत्रों का अर्थ इस प्रकार से आप स्वाध्याय कर सकेंगे। फिर आगे है आपका चौथा वेद है अथर्ववेद। इसके अंदर यहां पर लिखा हुआ है, मंत्रों की संख्या यहां पर भी लिखी है, 5977 मंत्र हैं इसके अंदर, ठीक है। 5977 मंत्र हैं। पेज नहीं, मैंने तो पेज बताए आपको, ये मंत्रों की संख्या है। तो ये हो गया। इसमें क्षेम कर्णदास त्रिवेदी जी ने लिखा है, ये तो वही परिपाटी है। ऋषि देवता छंद आदि लिखते हैं, फिर स्वर आदि लिखते हैं, और ये मंत्र है, पदार्थ है, और फिर ये भावार्थ है। इसी प्रकार से आगे फिर मंत्र है ये, तो ये इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से मित्रों आपको इन 8 भागों में, जो बहुत विशाल है, वेद विशाल है, 20,000 से अधिक मंत्र हैं, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर मिलेगा। अब देखिएगा, फिर मैं अंत में आपको रिपीट करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रत्येक सत्य सनातन वैदिक धर्म के मतावलंबी के घर में वेद की पुस्तक तो होनी ही चाहिए। आपके घर में वेद की पुस्तकें नहीं है तो आप सत्य सनातन धर्म को मानने वाले नहीं, ये मान लीजिएगा, ठीक है। और दूसरे लोगों के पास में भी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ईश्वर का ज्ञान है, ठीक है। अब ये पुस्तकें आप कैसे प्राप्त करेंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया है। व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, अथवा इस वेबसाइट पर आप जाकर के ऑर्डर कर लीजिएगा। सबसे ये निवेदन करता हूं कि वेद के प्रचार और प्रसार के हेतु मैं आपको इन पुस्तकों को न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करा रहा हूं। ये मानिएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस की पॉलिसी पर आपको ये वेद की पुस्तकें प्राप्त कराई जा रही हैं। आप वेबसाइट पर देख लीजिएगा, अन्यत्र भी वेबसाइट पर देख लीजिएगा, आपको बहुत कम रेट आप इस वेबसाइट पर मिलेगा, आपको ये ध्यान देंगे। तो आप ऑर्डर कीजिएगा मित्रों, आपको पुस्तकें घर पर बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाएंगी। ये चारों वेद आपको अपने घर पर ही बैठे बैठे मिल जाएंगे मित्रों। ये वीडियो मैंने मुख्य रूप से वेद के प्रचार प्रसार के हेतु बनाई है। वेद की जानकारी लोगों तक पहुंच जाए, लोग कौन सा भाष्य खरीदें, बहुत भ्रम रहता है, संशय की स्थिति रहती है, उस स्थिति से निकलने के लिए ये वीडियो बनाई है। अब अंत में फिर निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मुझे इसका कोई लाभ नहीं है, मैं इसी लक्ष्य के लिए कार्य कर रहा हूं कि मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकूं। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, और कोई पैसा अर्जन करने का कोई लक्ष्य नहीं है। कोई भवन कोठी बहुत बड़े निर्माण करके इस संसार में छोड़ जाने की अपनी कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग भवनों को बनाने में लगे हुए हैं। जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है मित्रों।
ज्ञान का प्रचार प्रसार करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल, देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के माध्यम से ये एक अभियान चला रहा है 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए तथा शुद्ध रूप से सत्य सनातन वैदिक धर्म को बताने के लिए। चलिएगा मित्रों, अंत में वेद भगवान की कृपा से, उसे ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप सभी को ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी प्रेरणा दें जिससे कि आप भी इस जन्म में ही वेद का स्वाध्याय अवश्य करें। इन पुस्तकों को आप जहां से भी मिलें वहां से आप खरीद सकते हैं, कोई बंधन नहीं है कि आपको यहीं से लेनी है, देववाणी संस्कृतम से ही लेनी है, आप कहीं से भी लीजिएगा। हमने ये आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाई है। मित्रों, आप सभी के अंदर विराजमान उस पवित्र आत्मा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जो आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई है, सत्य सनातन वैदिक धर्म से जुड़ी हुई है। ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को सादर नमस्ते।